सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पे आपसे बातचीत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और ये अगर कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है आज की तारीख में, तो कहना गलत नहीं होगा। और ये बात मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी के राज में है। भारत के ऊपर 50 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार मोदी जी के राज में है। भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 60 रुपए, आज की कीमत है डॉलर की 87 रुपए। खुद प्रधानमंत्री जी के शब्दों में उन्होंने 2014 के पहले एक सभा में कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती है। और आज पिछले 10 वर्षों में रुपए की कीमत मोदी जी के राज में लगातार गिरती गई और 60 रुपए से 87 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। देश में पिछले 4 वर्षों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ यानी कि 6.4% इस वक्त दर्ज की जा रही है। और पिछले 5 महीने में शेयर मार्केट का जो हाल है, पूरी दुनिया हैरान है इस बात पे, पूरा देश हैरान है इस बात पे कि 2024 में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में कहा कि खूब शेयर खरीदो, खूब शेयर खरीदो। 4 जून के बाद देश की अर्थव्यवस्था आसमान पर पहुंचने वाली है। जितना पैसा शेयर में लगा सकते हो लगा दो। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, अपने घर में बचत का पैसा, सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। ये किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और उनके भरोसे पर, उनकी बातों पर यकीन करके देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। और पिछले 5 महीने में लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। 94 लाख करोड़ रुपए। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं अगर आपको ये फिगर कहूं लिखने को तो आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। 94 लाख करोड़ रुपए आप लिख नहीं पाएंगे। देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गया 5 महीने के अंदर, और कहीं कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि खूब शेयर बाजार में आप जाइए और शेयर खरीदिए, 4 जून के बाद देश की इकोनॉमी आसमान पे पहुंच जाएगी, अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी, वो प्रधानमंत्री देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या कारण है इसके पीछे? और कितनी बार ठगा जाएगा इस देश का आम आदमी? कितनी बार ठगे जाएंगे इस देश के करोड़ों लोग जो अपने मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं और पैसा अपना बैंकों में रखते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। हर जगह उसके साथ धोखाधड़ी, हर जगह उसके साथ ठगी, हर जगह उसके साथ लूट। आपको अंदाजा है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
अपने चंद मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। यह भी फिगर बोलूंगा तो लिखते लिखते आप थक जाओगे। 16 लाख करोड़ रुपए। ये 16 लाख करोड़ रुपए मेरे दोस्तों किसका है? क्या यह प्रधानमंत्री जी का पैसा है? क्या यह आरएसएस के लोगों का पैसा है? क्या यह बीजेपी वालों का पैसा है? नहीं। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश की माताएं बहनें, इस देश के करोड़ों लोग, इस देश के मीडिया वाले, इस देश के वकील जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बचाते हैं, वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, इसलिए कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए कि उनको ब्याज मिलेगा, इसलिए कि बेटी की शादी होगी तो वो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन उन्हीं पैसों को अपने दोस्तों को बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया। आपका पैसा लाखों करोड़ रुपए बैंकों में जमा है, उठाया अपने दोस्तों को दिया। कितना दिया? 16 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ने पैसा लूट लिया, फर्जी कंपनियों में लगाया, मॉरिशस लेके चले गए पैसा, अलग अलग दुनिया के देशों में लेके चले गए। और जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाग जाओ यहां से। भाग गए विजय माल्या, भाग गए नीरव मोदी, भाग गए मेहुल चोकसी, जो प्रधानमंत्री जी जिनको अपना भाई कहते हैं। देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान के ये चंद पूंजीपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। पैसा आपका डूब गया। आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सरकार आपसे टैक्स के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा के आपसे पैसे वसूलने का काम करती है। मैं कुछ फिगर बताना चाहूंगा। इस देश में याद रखिएगा, हैरान करने वाली बात है, इस देश में आर्थिक असमानता के मामले में भारत 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो आर्थिक असमानता थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी वही आर्थिक असमानता है। 100 वर्षों का रिकॉर्ड आर्थिक असमानता के मामले में भारत ने तोड़ दिया है। यानी कि जितना 100 वर्ष पहले आर्थिक असमानता थी, गरीबी अमीरी का अंतर था, उतनी ही गरीबी अमीरी का अंतर आज है। इस देश में आप कल्पना कीजिए, आर्थिक असमानता एक पक्ष है, लेकिन 100 करोड़ लोगों के पास अपनी जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने की शक्ति नहीं बची है। और ये फिगर बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आता है। 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको सरकार खुद मानती है कि वो राशन दे रही है। उसके पास 5 किलो राशन अपने पास खाने के लिए नहीं है, उसको सरकार राशन दे रही है 81 करोड़ लोगों को। और बाकी लोग इसी आर्थिक असमानता के चक्कर में ठोकर खा रहे हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस हालत में देश की अर्थव्यवस्था है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर कहीं एक आवाज नहीं निकल रही है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो आपको प्रेरित करते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे शेयर में पैसे लगाओ लगाओ लगाओ, वो एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको चौराहे पे छोड़ दिया गया है। अपनी बदहाली की जिंदगी में जियो। आत्महत्या करते हो तो कर लो, महंगाई बढ़ रही बढ़ने दो, देश कर्ज में डूब रहा है डूबने दो, आर्थिक असमानता बढ़ रही बढ़ने दो, बेरोजगारी बढ़ रही बढ़ने दो, किसान आत्महत्या कर रहा है करने दो। ये हालात हैं इस वक्त देश के। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए वक्त है इस देश को बचाने का,
वक्त है इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें इन सारे बिंदुओं पर महंगाई का सवाल, कर्जे का सवाल, स्टॉक एक्सचेंज में 94 लाख करोड़ रुपए डूबने का सवाल, आर्थिक असमानता का सवाल, ये सारे सवाल उठाए जाएंगे। महंगाई का सिर्फ छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि सब्जियों के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 12 महीने में, वो हुई है 26.5%। टमाटर के दाम में जो वृद्धि हुई है पिछले 12 महीने में, वो हुई है 247%, यानी कि 247%। आलू के दाम में जो वृद्धि हुई है पिछले 12 महीने में 180%। और अदरक के दाम में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 128%। सब्जियों के दाम, आलू के दाम, टमाटर के दाम, महंगाई आसमान पे, आपसे पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लिया जा रहा है। तो आज मुझे मोटे मोटे तौर पे इतनी ही बात कहनी थी कि प्रधानमंत्री जी सामने आइए और जवाब दीजिए। आपने इस देश के आम आदमी का पैसा बैंकों से खाली करके अपने दोस्तों के ऊपर लुटा दिया। आपने स्टॉक मार्केट का पैसा अपने दोस्तों के चक्कर में डुबा दिया। देश के करोड़ों लोगों का पैसा डुबा दिया और अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके देश के अंदर ऐसे माहौल बना दिए कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक कोई भारत में निवेश करना नहीं चाहता और देश से निवेशक जो है वो अपना पैसा ले लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के बाजार पे भरोसा नहीं है। और बाजार पे भरोसा इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए इन बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी, आगे विस्तार से आप